सामान्य ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ 500 प्रश्नों का संग्रह जो कि आपकी संपूर्ण ल्यूसन जीके का निचोड़ है। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। देखते हैं दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होता है। तो दोस्तों मानव शरीर की बात की जाए तो इसमें विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, यकृत यानी कि लीवर में। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों भारतीय विदेश व्यापार संस्थान आपका नई दिल्ली में स्थित है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। तो दोस्तों मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों अहमदाबाद जो कि गुजरात में है इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर शहर को कहा जाता है जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। तो दोस्तों दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की बात की जाए तो ये आपका कोयम्बटूर है जो कि आपका तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। भांगड़ा की बात की जाए तो दोस्तों ये पंजाब का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है। तो दोस्तों मधुबनी शैली की बात की जाए तो ये आपका बिहार में प्रचलित है। बिहार राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है। तो दोस्तों महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। अगला प्रश्न देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों की गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा। अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अल्फ्रेड नोबेल दोस्तों इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इस सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज के द्वारा की गई थी। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एक बैरल जो होता है ये आपका 159 लीटर के बराबर होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हर साल दिए जाते हैं ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तुलसीदास जो थे ये आपके अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो दोस्तों स्कर्वी नामक रोग जो है ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आदर्श वाक्य की बात की जाए तो ये आपका सत्यमेव जयते है। एंजाइम मूल रूप से क्या है। तो दोस्तों एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। गन मेटल किसका एक मिश्र धातु है। तो दोस्तों गन मेटल तांबा, टिन और जिंक का मिश्र धातु होते हैं। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो दोस्तों ये परियोजना जो है ये सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में निर्मित है। झूम है, झूम क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार की कृषि या फिर खेती का एक प्रकार है। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों पनामा नहर का निर्माण वर्ष 1914 में किया गया था। कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किस महाद्वीप को कहते हैं। एशिया महाद्वीप को दोस्तों कहा जाता है कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के देवास में स्थित है। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये सेबी के द्वारा किया जाता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसको कि सेबी कहा जाता है की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो दोस्तों वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सिस्मोग्राफ जो होता है इसके द्वारा भूकंपीय तरंगों की माप की जाती है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में के लिए किया जाता है। तो दोस्तों रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर जो कि बंदरगाह है कौन सा था। तो दोस्तों पत्तन नगर की बात की जाए तो लोथल आपका था जो कि आपका गुजरात में स्थित है।
न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो दोस्तों गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो दोस्तों इसका गठन जो है ये अनुच्छेद 170 के तहत होता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। गंगा नदी दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर की है ये। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो दोस्तों मंदाकिनी नदी जो है ये अलकनंदा के साथ है, जिसके संगम पर आपका रुद्रप्रयाग स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक दोस्तों जूल होता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम पर दोस्तों रॉकेट काम करता है। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक दोस्तों न्यूटन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तो दोस्तों तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु ब्रोमीन है, जिसका सिंबल आपका Br है। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए विशिष्टता प्राप्त है? तो दोस्तों उस्ताद जाकिर हुसैन जो है ये आपका तबला से संबंधित है। माइकल जैक्सन संबंधित है। माइकल जैक्सन दोस्तों पॉप संगीत से संबंधित है। पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान का एक और अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो दोस्तों ये बांग्लादेश के साथ लगती है। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? थ्रियोफ्रेस्ट को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। बेंजीन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों माइकल फेराडे के द्वारा बेंजीन की खोज की गई थी। नोबेल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? टीएनजी यानी कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों ये 1909 में पारित हुआ था। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपका तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों ये राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो दोस्तों ये आपका सासाराम बिहार में स्थित है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? ये आपका रायगढ़ महाराष्ट्र में हुआ था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों ये आपकी रायगढ़ थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो दोस्तों इसको संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ये की जाती है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा दोस्तों पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? ये प्रस्तावित किया था दोस्तों जॉन डाल्टन ने। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो दोस्तों इसको बोहर तथा रदरफोर्ड ने विकसित किया था। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो दोस्तों हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों ये 1983 में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, ढींग एक्सप्रेस क्या है? तो दोस्तों ढींग एक्सप्रेस हिमा दास को कहा जाता है, जो कि एक भारतीय एथलीट है। इनका मुंहबोला नाम है ढींग एक्सप्रेस। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों कमलजीत संधू जो थी कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। और इनका खेल क्या है? धाविका इनका खेल है। इंसुलिन का खोज किसने की थी? तो दोस्तों इंसुलिन की खोज बैटिंग व बेस्ट के द्वारा की गई थी। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। तो दोस्तों मानव त्वचा को रंग मेलानिन नामक वर्णक के द्वारा मिलता है। मानव हृदय में कितने कक्ष या फिर चैम्बर होते हैं? 4 दोस्तों मानव हृदय में चैम्बर होते हैं। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो दोस्तों ये की थी कोठारी समिति ने। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो दोस्तों ये बनाया गया था लियोनार्डो दा विंची के द्वारा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे ये वायलिन बजाने में निपुण थे। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी की बात की जाए तो ये आपका आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कौन थे? तो दोस्तों राजा राममोहन राय भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो दोस्तों ये मेघालय राज्य में निवास करती हैं। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो दोस्तों ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके कार्यकाल में हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत की गई है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला भारत की सुचेता कृपलानी थी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो दोस्तों समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत छोड़ो यानी कि क्विट इंडिया का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों ये नारा जो है ये यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो दोस्तों वंदे मातरम गीत पहली बार 1896 में गाया गया था। भारत की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी आपसे पूछा जा रहा है? तो दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन जो है जिसको कि केटू भी कहा जाता है, ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो दोस्तों सागर माथा माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। रेडियो धर्मिता या फिर रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकवेरेल के द्वारा की गई थी। रेडियो धर्मिता की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों क्यूरी जो है ये आपकी रेडियो धर्मिता की इकाई होती है। एस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इस शब्द की बात की जाए तो ये आपका लॉन टेनिस के खेल से संबंधित है। चिकन पॉक्स या फिर छोटी माता किसके द्वारा पैदा की जाती है? तो दोस्तों ये वेरिसेला विषाणु के द्वारा पैदा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, चेचक, स्मॉल पॉक्स या फिर बड़ी माता ये होने का कारण क्या है? तो दोस्तों वेरिओला वायरस के कारण ये होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गंगा नदी जो है इसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों इसकी संयुक्त जलधारा जो है इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर स्पीड में वीडियो देखने को मिल रहा है आपको, ताकि कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर सकें। तो दोस्तों अगर आप लोग को कठिनाई हो रही है तो इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं आराम से। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके की बात की जाए तो दोस्तों एडवर्ड जेनर के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान मिली थी? तो दोस्तों ये मिली थी बारदोली सत्याग्रह के दौरान। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना ये 1828 में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है? तो दोस्तों कश्मीर का शासक जैनुल आबदीन जो है ये कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? JL बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो दोस्तों विटामिन B और विटामिन C ये जल में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो दोस्तों विटामिन A, D, E के ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। गोबर गैस यानी कि बायोगैस में मुख्यतः होता है? तो दोस्तों गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है, जिसका अणु सूत्र आपका CH4 होता है।
गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो दोस्तों दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों इसको लिया गया है मुंडोक उपनिषद से। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अष्टाध्यायी के लेखक दोस्तों पाणिनि है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाख दत्त हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो है ये अधिकतम होता है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का संकेत होता है? तो दोस्तों ये आंधी तूफान की संभावना का संकेत होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब को मापा जाता है। शतरंज का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों शतरंज का जन्मदाता भारत देश को कहा जाता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण बनता है? तो दोस्तों ये विटामिन के कारण बनता है। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का क्या नाम था? तो दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड का संबंध भोपाल गैस त्रासदी से था। अगला प्रश्न देखिए, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सोना जो है ये अम्ल राज जिसको कि एक्वारेजिया कहते हैं, इसमें घुल जाता है। एक्वारेजिया आयतन में 3:1 के अनुपात में किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों इसमें आपका सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl कहते हैं और सांद्र नाइट्रिक अम्ल जिसको कि HNO3 कहते हैं, इसका मिश्रण होता है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा की गई थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो दोस्तों प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन जो थे ये फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इनको प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चीन की महान दीवार जिसको कि ग्रेट वॉल कहते हैं का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों शिन हुआंग टी ने इसका निर्माण कराया था। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो दोस्तों भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को चली थी। अगला प्रश्न देखिए, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? NH1 को दोस्तों शेरशाह सूरी राजमार्ग कहा जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपका कावेरी नदी पर स्थित है। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में 403 ये आपकी विधानसभा सदस्यों की संख्या है जो कि सबसे अधिक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की थी? तो दोस्तों माइकल ओ डायर की उधम सिंह ने हत्या की थी लंदन में। अगला प्रश्न देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको बांगर के नाम से जाना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या फिर गरसोपा जलप्रपात जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है। तो दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियां जो हैं ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत का मिलन स्थल है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया था 1876 में। मूत्र को गुर्दे या फिर किडनी से मूत्राशय तक कौन लेके जाता है? तो दोस्तों ये मूत्र वाहिनी जिसको कि यूरेटर कहा जाता है इसके द्वारा ले जाया जाता है। मोपाला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ये मालाबार केरल में हुआ था। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो दोस्तों ज्योतिबा फुले ये गुलामगिरी के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पुरस्कार जो है दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दोस्तों सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति तेंजिंग नोर्गे जो कि नेपाल के थे और एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे, ये प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न देखिए, सरदार पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? ये आपका गुजरात में स्थित है। रोवर्स कप किस खेल में दिया जाता है? फुटबॉल के खेल में दिया जाता है दोस्तों। ये भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार दोस्तों इसको गठित किया गया था। परमाणु बम का विकास किसके द्वारा हुआ था? ये हुआ था दोस्तों जे रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा।
अगला प्रश्न है, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों समुद्र की गहराई को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों जुको ताबेई, जो कि जापान की थी, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है, मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो दोस्तों इसकी खोज सबसे पहले रोनाल्ड रॉस के द्वारा की गई थी। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? ये दोस्तों यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है? तो दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपका देहरादून में स्थित है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? ये आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। लैम्प की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? ये दोस्तों आपका केशिक तत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? ये दोस्तों आपका चीन और भारत के बीच हुआ था। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो दोस्तों ये आपकी नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। जेंद अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो दोस्तों ये पारसी धर्म की एक धार्मिक पुस्तक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है, बादल फटने का क्या अर्थ होता है? भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात, दोस्तों इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों सुपीरियर झील जो है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में। विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो दोस्तों नॉर्मन ई बोरलॉग जो है ये हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? ये दोस्तों आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये रामानंद को दिया गया है। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव जो हैं ये आपके गीत गोविंद के रचयिता थे। पाल वंश के संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गोपाल जो है ये आपके पाल वंश के संस्थापक थे। शून्य की खोज किसने की? तो दोस्तों आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो दोस्तों उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई थी। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? ये दोस्तों 1930 ईस्वी में कनाडा में हुआ था। हवा महल कहाँ पर है? तो दोस्तों ये आपका जयपुर राजस्थान में स्थित है। भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियन कब बना? ये बना दोस्तों 1983 में। अगला प्रश्न देखेंगे, टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो दोस्तों ये महेश भूपति थे। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये आपकी बछेंद्री पाल थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? ये दोस्तों कार्ल लीनियस को कहा जाता है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने की? लुवेन हॉक के द्वारा इसकी खोज की गई। असवान बांध किस नदी पर स्थित है? ये आपका नील नदी जो कि मिस्र में है इस पर स्थित है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? ये आपका चंद बरदाई ने लिखा था। अगला प्रश्न है, किसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी? तो दोस्तों स्थायी बंदोबस्त की पद्धति ये लॉर्ड कार्निवलस के द्वारा लागू की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों ये भागीरथी नदी जो कि उत्तराखंड में इस पर बनाया गया है। कंप्यूटर के उपयोग में आने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो दोस्तों ये सिलिकॉन की बनी होती है। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो दोस्तों इससे वायुमंडल की व्याप्त आर्द्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो दोस्तों एक निबल बराबर 4 बिट होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो दोस्तों उसको ऑरस्टेड के द्वारा खोजा गया था। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कि कैग कहा जाता है की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों रेने लैनिक के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव जो है ये 1952 में संपन्न कराए गए थे। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है?
आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो। अगला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों 3:2 जो होता है, ये इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। इंडिका के लेखक कौन थे? मेग्नस्टीज जो थे दोस्तों, ये इंडिका के लेखक थे। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का पूरा नाम है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप की बात करिए तो दोस्तों इसका संबंध लॉन टेनिस की गेम से होता है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका नियंत्रण जो है ये मेडुला आम्बलागेटा के द्वारा होता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दोस्तों दुग्ध उत्पादन से है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जो होते हैं ये राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों 6 वर्ष जो होता है ये राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो दोस्तों मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे तानसेन का वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, ये किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध ओडिशा में है, जो कि आपका महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लोहे की सुई पानी की सतह में किस कारण तैरती रहती है? तो दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण ये तैरती रहती है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच जो है ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों इसको ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो दोस्तों लार जो है ये स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों ये आपके हॉकी के खेल से जुड़े हुए थे। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ये आपका दोस्तों डिगबोई असम में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो दोस्तों इसका वर्णन जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया गया है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आंकलन किसने किया था? तो दोस्तों ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है अनुच्छेद 32 में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो दोस्तों इसका निर्णय जो है ये लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? तो दोस्तों इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो कि पहले मूल अधिकार हुआ करता था, ये अब कानूनी अधिकार हो गया है। अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो दोस्तों इसको रखा गया है अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों चंगेज खां का मूल नाम तेमुजिन था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं दोस्तों सुरकोटदा नामक जगह से। गायत्री मंत्र को किस वेद से लिया गया है? इसको दोस्तों ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि दोस्तों जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, विषाणु या फिर वायरस की खोज किसके द्वारा की गई थी? इवॉन विस्की के द्वारा दोस्तों इसकी खोज की गई थी। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसको दोस्तों पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। संचायक बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का प्रयोग किया जाता है इसमें। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय जो है ये लोसाने जो कि स्विट्जरलैंड में यहाँ पर स्थित है।
पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 1556 में हुई थी, ये किसके बीच हुई थी? ये दोस्तों अकबर और हेमू के बीच हुई थी। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जो है दोस्तों ये राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से दोस्तों इसका संबंध है। अगला प्रश्न है कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो दोस्तों इसका वर्णन जो है ये अथर्ववेद में है। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो दोस्तों क्षार जो है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? अम्ल जो है ये नीले लिटमस पत्र को ये लाल कर देता है। असम का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों असम का प्राचीन नाम कामरूप है। अगला प्रश्न है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl इसका रासायनिक नाम है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? ये दोस्तों केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो दोस्तों ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 1761 में हुई थी ये किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। अकबरनामा किसने लिखा है? तो दोस्तों इसको अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो दोस्तों विटामिन डी की इसमें प्रचुरता होती है। रक्त छीणता यानी कि एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों ये लोहे की कमी के कारण हो जाता है। दुनिया का पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु है? तो दोस्तों ये भेड़ है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है अनुवांशिकता का जनक यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ग्रेगर जोहान मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों इसको स्फेग्नोमेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसमें दोस्तों थोरियम नामक खनिज पाया जाता है। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने इसकी खोज की थी। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों लगभग 111 किलोमीटर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कार्निया का भाग प्रयुक्त होता है नेत्रदान में। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका संबंध जो है ये गोल्फ से है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखिए 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो दोस्तों इलाहाबाद में इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में है? तो दोस्तों ये राजस्थान राज्य में स्थित है। किस विटामिन के कारण बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? तो दोस्तों विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो दोस्तों ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन जो है ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1897 में की थी। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? ये आपका नेपाल में स्थित है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो दोस्तों इसकी घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है।
अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की गई है? तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल अब तक भारत में नहीं लगा है। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों ये मोल की संख्या पर निर्भर करती है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? ये आपका दोस्तों मांडवी नदी के तट पर स्थित है। इंसुलिन कहाँ पर स्रावित होता है? ये आपका अग्न्याशय में स्रावित होता है। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? तो दोस्तों थाइमोसिन हार्मोन जो है ये थाइमस ग्रंथि के द्वारा निर्मित होता है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? तो दोस्तों ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों नरसिंह मेहता, ये गुजरात के थे, ये इस भजन के रचयिता थे। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंदन नंद वंश का संस्थापक था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से आया है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से लिया गया है। सोडियम धातु को किसमें डुबाकर रखा जाता है? इसको दोस्तों मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, दुनिया की सबसे भारी धातु कौन सी है? तो दोस्तों ऑस्मियम जो है जिसका सिंबल आपका OS होता है, ये दुनिया की सबसे भारी धातु है। दुनिया की सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम आपकी दुनिया की सबसे हल्की धातु है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर यह कार्य करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों ये नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ये दोस्तों असम राज्य में पाई जाती है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अस्तोमा सदगमय शुक्ति कहाँ से ली गई है? ये दोस्तों ऋग्वेद से ली गई है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ये आपका टंगस्टन का बना होता है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? ये आपका पटियाला पंजाब में स्थित है। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ पर फहराया गया था? ये दोस्तों सबसे पहले 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में फहराया गया था। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है प्रोटीन बनाने के लिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग हो जाता है इसकी कमी से। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। हवाला क्या है? तो दोस्तों हवाला विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहते हैं? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है भारत में। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? तो दोस्तों सबसे अधिक वेधन क्षमता जो है ये गामा किरण की होती है। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है इस पर। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? एटा उत्तर प्रदेश में। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र साहित्य है? बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो दोस्तों आवर्त सारणी का सबसे पहले निर्माण मेंडलीव के द्वारा किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? 1913 में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? ये दोस्तों हॉकी के खेल से संबंधित है। मानव गुर्दे किडनी में पथरी किसकी वजह से बनती है? ये दोस्तों कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण बनती है। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? घेंघा नामक रोग हो जाता है दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण। एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त या कौटिल्य का अन्य नाम था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो दोस्तों विशाख दत्त इसके लेखक हैं। भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन होता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 होता है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? तो दोस्तों ये आनंद मठ से लिया गया है।
आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता हैं। गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में दोस्तों ये दिया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों टोकोफेरॉल जो है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। गुर्दे किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन इसकी कार्यात्मक इकाई होती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को भोजन किसके द्वारा मिलता है? तो दोस्तों प्लेसेंटा, गर्भनाल के द्वारा गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने इसकी खोज की थी दोस्तों। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स जो है दोस्तों ये दास कैपिटल के लेखक हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने दोस्तों इसको प्रतिपादित किया था। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? तो दोस्तों विस्फोटी तारा जो है इसको अभिनव तारा या फिर सुपरनोवा कहते हैं। श्रवण बेलगोला में गोमेतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों चामुंड राय ने इसका निर्माण कराया था। धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों Na2CO3 इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मोस्ले के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण किया गया था। ग्रीनविच किस देश में है? ये दोस्तों आपका यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो दोस्तों लगभग 1400 ग्राम मानव मस्तिष्क का वजन होता है। किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो दोस्तों सूर्योदय जो है ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को कहा जाता है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितनी तीर्थकर हुए? तो दोस्तों जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। साइलेंट वैली किस राज्य में अवस्थित है? ये आपका केरल राज्य में है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों रेटिना में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है पेप्सिन एंजाइम किसमें पाया जाता है? ये दोस्तों आपका अमाशयी जठररस में पाया जाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो दोस्तों ये आपका 120 से 80 मिलीमीटर Hg के बराबर होता है। अगला प्रश्न है संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो दोस्तों ये 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा हटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो दोस्तों अनुच्छेद 155 के अंतर्गत किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा आपकी 35 वर्ष होती है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कॉर्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों इनकी राजधानी लाहौर में थी। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर इसके रचयिता हैं दोस्तों। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1901 ईस्वी में की गई थी। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। पंचतत्व के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा आपके पंचतत्व के रचनाकार हैं। भारत के ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो दोस्तों भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक 1928 में जीता था। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में। पित्त रस कहाँ पर जमा होता है? ये आपका पित्ताशय में जमा होता है। नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? तो दोस्तों इसको धमनी के द्वारा मापते हैं। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? तो दोस्तों इसमें कृषि को प्रमुखता दी गई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई? तो दोस्तों नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो दोस्तों इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। बुद्ध चरित, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों अश्वघोष इसके रचनाकार थे। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है दोस्तों। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इसमें। फलों का स्वाद मीठा किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये फ्रक्टोज के कारण मीठा होता है। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी? कार्ल लिनियस ने इसको लिखा है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? ये आपका चीड़ से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, पांच जगत वर्गीकरण किसने किया? इसको दोस्तों व्हिटेकर ने किया। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो दोस्तों चित्तरंजन दास ने इसमें अरविंद घोष का बचाव किया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है दोस्तों। मीना माता रोग किसके द्वारा पानी में प्रदूषण के कारण फैलता है? तो दोस्तों ये पारे के कारण फैलता है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? ये आपका असम का लोक नृत्य है। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहां पर हुई थी? तो दोस्तों श्रीरंगपट्टनम में इनकी मृत्यु हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरेली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये आपका हीरे के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? ये आपका दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ये आपका 7 होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो दोस्तों मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था दोस्तों। डायनमो परिवर्तित करता है? तो दोस्तों डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो दोस्तों इसका आवर्तकाल 24 होता है। राष्ट्रगान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो दोस्तों ये सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता में गाया गया था। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसकी खोज कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक एडम स्मिथ हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो दोस्तों ये खोज कॉपरनिकस के द्वारा की गई। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? तो दोस्तों ये कार्यक्रम जो है ये दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 2 में इसका प्रावधान है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों इसको लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। अगला प्रश्न है वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसको लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय के प्रयास से इसका उन्मूलन हुआ था। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो दोस्तों ये कार्बन के अपरूप होते हैं। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को रसायनों का राजा कहते हैं। अगला प्रश्न है हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? इसके द्वारा दोस्तों द्रवों का अपेक्षिक घनत्व मापते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। संविधान सभा ने जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये आपका दोस्तों कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई? तो दोस्तों इसमें भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? ये दोस्तों आपके एयर राइफल शूटिंग से संबंधित है। खो खो के खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो दोस्तों खो खो के खेल में 9 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। काली मौत किसे कहते हैं? तो दोस्तों काली मौत प्लेग को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहते हैं। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? डाक टिकट शुरू करने वाले दोस्तों लॉर्ड डलहौजी थे। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने इसको लिखा था। प्लासी का युद्ध 1757 में किसके बीच लड़ा गया था? ये दोस्तों लड़ा गया था अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच।
अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो दोस्तों ये हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। बक्सर का युद्ध जो आपका 1764 में हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इसमें किसने किया था? तो दोस्तों अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इसमें हेक्टर मोनरो ने किया था। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये आपका उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये दोस्तों आपका शहनाई से संबंधित है। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? ये दोस्तों आपके सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होती है। गाय के दूध में हल्का पीलापन किसके कारण होता है? ये दोस्तों आपका कैरोटीन के कारण होता है। ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों ये आपका हृदय रोग का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ईसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका पूर्ण रूप होता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है इसमें से? तो दोस्तों छिली हुई सब्जियों को धोने से इसमें से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। गाय के दूध का रंग सफेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों ये केसिन की उपस्थिति के कारण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों बेसबॉल जो है ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनैमुडी जो है दोस्तों ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो दोस्तों जनरल डायर ने इसका आदेश दिया था। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर इसके लेखक हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अपनाया था? तो दोस्तों इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। मेसाम्बी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? ये दोस्तों आपका लौह अयस्की खान के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल का विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? दोस्तों 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो दोस्तों जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया जो कि बिहार में है, यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि कपिल इसके प्रतिपादक थे। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट इटली थे। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? दोस्तों ये तमिलनाडु का एक प्रमुख त्योहार है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दोस्तों त्वरण का एसआई मात्रक होता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दोस्तों बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको डायलिसिस कहा जाता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थिमज्जा में होता है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ये आपका ध्वनि से संबंधित है। माओरी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? आपका न्यूजीलैंड में पाई जाती है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये आपका 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों ये 552 हो सकती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो दोस्तों ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों किरीट या फिर कोरोना के नाम से जाना जाता है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1954 में हुई थी। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध राजनीति से है। अगला प्रश्न देखिए, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो दोस्तों ये बढ़ जाता है। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। मानव शरीर में रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा या फिर तिल्ली, जिसको कि स्प्लीन भी कहते हैं, इसको मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो दोस्तों काली मिट्टी होती है। अगला प्रश्न है, लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये आपका थेम्स नदी के किनारे है।
हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 में लड़ा गया था। कांसा किसका मिश्र धातु है? ये आपका तांबा और टिन का मिश्र धातु होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों इसमें। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो दोस्तों इसमें संकटापन पादप और जीव जंतुओं का विवरण दिया गया है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो दोस्तों हरगोविंद खुराना ने किया था इसको। दिया सलाई की नोक में होता है। तो दोस्तों दिया सलाई की नोक में क्या होता है? लाल फास्फोरस होता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये आपका मैसूर कर्नाटक में स्थित है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इससे दोस्तों आंत प्रभावित होती है शरीर की। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों इसकी खोज की थी। विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? ये दोस्तों एडोल्फ हिटलर ने कहा था। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों 17 मीटर की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। चिकित्सा पर आधारित पुस्तक चरक संहिता के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके रचयिता चरक हैं। सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जल्लीकट्टू खेल जो है ये आपका तमिलनाडु में होता है। सार्स क्या है? सार्स दोस्तों एक विषाणु जनित रोग होता है।